हेलो, दिस इज शुंदीप ऑन हियर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। मैं आजकल कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके बाद ऐसे ही शायद बहुत लोगों का कमेंट्स होता है और आप लोगों के दिमाग में भी शायद सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहता है और इससे आप लोगों को भी एक क्लैरिफाई होता है। तो आज भी मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ और यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिन्होंने कहा है कि आई एम वर्किंग एज RRB क्लर्क एंड नाउ आई हैव गॉट इंडियन बैंक क्लर्क, शुड आई स्विच और स्टे इन दिस। तो उनका क्वेश्चन है कि वो RRB क्लर्क में है, इंडियन बैंक का क्लर्क मतलब IBPS क्लर्क दिया है और उसके बाद वो क्या वहाँ पे जाएंगे या RRB जो क्लर्क है वहीं पे रहेंगे। अब मैं जिस टाइम पे इसको क्वेश्चन को किया था उस टाइम पे वन स्टेट वन RRB ये पॉलिसी नहीं आया था और इसीलिए मैंने कहा कि यू शुड स्विच टू इंडियन बैंक क्लर्क। मैं इसलिए कहा क्योंकि अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, प्रमोशंस के लिए आप ऊपर जाना चाहते हैं, देन इस सब के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा अच्छा है? इंडियन बैंक का क्लर्क अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जल्दी आप ऊपर जा सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो रीच टू द MD DMD जो भी उसका आपका होता है उस जगह पे आप जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जो होते हैं जिन्हें। अब ये ग्रामीण बैंक अभी अगर वन लेट्स से अब इस चीज को भी दे देते हैं कि वन स्टेट वन RRB ये पॉलिसी जो किया है ये इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सभी जो भी लेट्स से मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ तो वेस्ट बंगाल में जितने सारे RRBs है उसको सब एक साथ मर्ज हो जाएगा और एक ही आपका रीजनल रूरल बैंक होगा। तो ये अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। पर इसमें भी क्या, अगर मैं कहूँ कि अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं विल इट बी गुड, विल इट बी बेटर? यस, इसमें भी अगर अब अच्छा हो जाएगा क्योंकि अब क्या है कि आपका जो मतलब RRB PO नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो इसमें छोटा है, क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटा है। स्ट्रक्चर जितना छोटा होता है उसमें आपका प्रमोशन लेने का और भी इतना अच्छा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशंस नहीं लेना चाहते। और यहाँ पे अगर आप प्रमोशंस के ऊपर अगर मैं कहूँ देन ये वन स्टेट वन RRB के सिस्टम पे इट विल बी बेटर टू स्टे इन RRB। तो मैं उस टाइम पे कहा कि इंडियन बैंक में ज्वाइन कीजिए इस कारण के लिए क्योंकि उस टाइम पे वन स्टेट वन RRB नहीं था। अभी जो इतना सब कुछ बात चल रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज आर चेंजिंग एवरी डे, हाँ हर दिन चेंज हो रहा है। तो आज ये नया चीज आप देखें कि वन स्टेट वन RRB। तो इसके अनुसार मैं कहूंगा कि RRB में रहना बेहतर होगा क्योंकि RRB नाबार्ड के अंडर भी रहता है, RBI के रूल्स के भी अंडर रहता है। तो ये दोनों के अंडर रहेगा आपका। जनरली माइक्रो लोन्स हो ये सब के ऊपर जनरली आपका क्या कहते हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है इसके ऊपर ही चलेगा। तो इसमें आप अगर कहेंगे कि व्हाट विल बी द टारगेट्स एंड ये जो भी चीज़ है तो टारगेट्स में मैं कहूँगा कि टारगेट्स भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। दोनों ही अगर मैं बैंक का अगर मतलब पॉजिटिव साइड देखूँ तो जनरली स्टेट बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा आप कहेंगे कि क्रॉस सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा रहता है, पर यहाँ पे क्रॉस सेलिंग का उतना प्रेशर नहीं रहता है। इंडियन बैंक में एक हो सकता है कि मैं इंडियन बैंक कहूँ तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है, अगर आप प्रमोशन लिए तो प्रमोशन लेने के समय पे आपको शायद बाहर के स्टेट में भी जाना पड़ेगा। अभी यहाँ वन स्टेट एंड वन RRB अगर हुआ तो आप तो एक ही RRB के अंडर रहेंगे, लेट्स से वेस्ट बंगाल या उड़ीसा या महाराष्ट्र कोई भी है। तो वहाँ पे क्या होगा आपका, आप उसी स्टेट में रह सकते हैं। सो दिस इज समथिंग गुड। तो अगर पहले जो पल्ला भारी था इंडियन बैंक के ऊपर, अभी मैं पल्ला भारी कर दिया RRB के ऊपर। देखिए एक जो डिसीजन है, इस एक डिसीजन के ऊपर वन स्टेट वन RRB के ऊपर ये पूरा जो है आपका जो प्रोज जो है RRB के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो मैं IBPS क्लर्क का जो है वो नीचे चला गया। तो दिस इज द रीज़न। हाँ, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर आप इफ़ यू आर ओपन टू प्रमोशंस, यू वांट टू गो आउटसाइड द स्टेट, बाहर जाना चाहते हैं अच्छे, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, तो इसके लिए अगर मैं कहूँगा देन मतलब ग्रोथ भी चाहते हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ चाहते हैं, बाद में जाके आप फिनेंस में अगर लेट्स से इंडियन बैंक क्लर्क को छोड़ के किसी और जगह में किसी प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हैं, देन एक्सपोजर अगर आप चाहते हैं देन उसके लिए मैं कहूँगा इंडियन बैंक के क्लर्क के लिए बहुत अच्छा है। पर जो गवर्नमेंट जॉब सीकर्स होते हैं
तो वी ऑलवेज ट्राई टू सीक कंफर्ट, ये तो आप भी मानते हैं ना। तो कंफर्ट अगर कहूँ तो इसमें आरआरबी क्लर्क में रहिए। अगर आपने जिन्होंने मुझको कहा है उस टाइम पे देखिए, मेरा जो मानना था कि यस, अगर इस टाइम पे अगर कहूँ देन इट इज़ नो, बिकॉज सिचुएशन थोड़ा बदल गया है। तो मैं शायद आप लोगों को दोनों का अभी प्रोज एंड कॉन्स में आपको यहाँ पे समझा पाया। अगर ऐसे ही सिमिलर आपका क्वेश्चन है देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर, ताकि हम लोगों को भी जानने को मिले कि आपका मन में भी क्या क्या सवाल आ रहे हैं, क्या क्या सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग क्या कहते हैं उसका मोटो होता है, उसका चलने का जो मैनेजमेंट अलग होता है, और उसका प्रोज एंड कॉन्स भी अलग अलग होता है। तो मैं कहूँगा आपको कि आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बाय बाय।